हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है द लाइफ स्टोरी ऑफ जुबीन गर्ग। अरे वाह, द लाइफ स्टोरी ऑफ जुबीन गर्ग। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जुबेन गर्ग असम का वो म्यूजिकल स्टार जिसने या अली से दिल जीत लिया। अरे वाह। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इम्पैक्टफुल बायोग्राफीज। यहाँ हम उन लोगों की कहानियां शेयर करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और सोच से ग्रेटनेस अचीव किया। हर कहानी सिखाती है कैसे बड़े सपने सच किए जा सकते हैं। तो चलिए आज की एक इंस्पायरिंग स्टोरी शुरू करते हैं। एक शुरुआती परिचय। जुबेन गर्ग एक लेजेंडरी सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने अपनी आवाज से पूरे भारत को अपना दीवाना बना दिया। उनका जन्म 18 नवंबर 1972 को तुरा, मेघालय में हुआ था। उनके पिता मोहिनी मोहन गो ठाकुर एक मैजिस्ट्रेट थे और पोएट भी थे, जो कपिल ठाकुर के नाम से लिखते थे। उनकी माँ एली बो ठाकुर एक सिंगर थी। जुबेन का ओरिजिनल नाम जुबेन बो ठाकुर था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने गोत्र के नाम पर गर्ग सरनेम अपना लिया। उनकी एक यंगर सिस्टर जॉनकी बो ठाकुर थी, जो एक एक्ट्रेस और एक सिंगर थी। लेकिन 2002 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी दुखद मौत हो गई। इस घटना ने जुबेन को डीपली इफेक्ट किया और उन्होंने अपनी बहन की याद में शिशु एल्बम रिलीज की। बचपन और पढ़ाई, एक म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत। जुबेन ने 3 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। उनकी पहली गुरु उनकी मदर थी, जिनसे उन्होंने सिंगिंग सीखी। बाद में उन्होंने पंडित रॉबिन बैनर्जी से 11 साल तक तबला सीखा। असम का फोक डांस म्यूजिक उन्होंने गुरु रमानी राय से सीखा। पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन तमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करीमगंज कॉलेज से की और फिर बी बोरा कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस में एडमिशन लिया। लेकिन उनका पैशन म्यूजिक की तरफ था, इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी किए बिना ही कॉलेज छोड़ दिया और म्यूजिक करियर पर फोकस किया। उनकी लाइफ टर्निंग पॉइंट पर तब आई जब 1992 में यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सोलो परफॉर्मेंस के लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिला। म्यूजिक करियर असामीज, बॉलीवुड और बंगाली में जलवा। शुरुआत असामीज म्यूजिक। जुबीन ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 1992 में अपने डेब्यूट असामीज एल्बम अनामिका से की। यह एल्बम इंस्टेंटली हिट हो गई और पूरे नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलर हो गई। इसके बाद उन्होंने सापुनोर सुर 1992 में, जुनाकी मोन 1993 में, माया 1994 में और आशा 1995 जैसे एल्बम रिलीज किए। 1995 में उन्होंने अपना पहला बिहू एल्बम उज्जैन प्रीति रिलीज किया, जो कमर्शियल सक्सेस था। बॉलीवुड में एंट्री। 1995 में जुबीन मुंबई शिफ्ट हो गए और बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपना पहला हिंदी सोलो एल्बम चांदनी रात रिलीज किया। इसके बाद उन्होंने चंदा 1996, श्रद्धांजलि 1996-97, जलवा 1998, यूं ही कभी 1998, जादू 1999 और स्पर्श 2000 जैसे एल्बम बनाए। फिल्म्स के लिए उन्होंने गदर 1995, दिल से 1998, डोली सजा के रखना 1998, फिजा 2000 और कांटे 2002 जैसे मूवीज के लिए गाने गाए। 2003 में उन्होंने मुद्दा द इशू के लिए, सपने सारे और ख्वाबों की चुपके से के लिए, मांगो अगर दिल से तो खुदा और मुंबई से आइए मेरा दोस्त के लिए होली रे जैसे सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। बिग ब्रेक, या अली और नेशनल फेम। 2006 में जुबीन को फिल्म गैंगस्टर में या अली सॉन्ग गाने का मौका मिला। यह सॉन्ग नेशनल वाइड सेंसेशन बन गया और उन्हें ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला। इस सॉन्ग ने उन्हें बॉलीवुड में एस्टेब्लिश कर दिया और उन्हें नेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिली। 2007 में उन्होंने अपना नेक्स्ट हिंदी एल्बम जिंदगी रिलीज किया। जुबेन गर्ग ने मुंबई इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें वहाँ का एटीट्यूड और शोर शराबा पसंद नहीं था। वे अपने असम से जुड़े हुए महसूस करते थे और शांति से किसी राजा की तरह असम में जीना और वहीं मरना चाहते थे। बंगाली म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन। जुबेन ने बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अपना मार्क बनाया। 2003 में उन्होंने फिल्म मौन में 2 गाने गाए। 2004 में उन्होंने फिल्म सुधु तिमी के लिए 3 सॉन्ग्स गाए और फिल्म का म्यूजिक डायरेक्शन भी किया। 2005 में उन्होंने फिल्म प्रेमी के लिए ओ बॉन्धुरे और लगेना भालो जैसे सॉन्ग्स गाए। 2008 में उन्होंने मौन मालेना, चिरोधिनी तुमीजे अमार और लव स्टोरी जैसी फिल्म्स के लिए सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। एक्टिंग और फिल्म मेकिंग करियर। एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट।
जुबेन सिर्फ एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने असामीज फिल्म्स लाइक हिया दिया निया 2000, तुमी मोर माटू मोर 2000 और मरोमे मोरम जाने 2000 के लिए म्यूजिक डायरेक्शन की। 2004 में दीना बंधु में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन की, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। 2017 में उन्होंने फिल्म मिशन चाइना डायरेक्ट की और इसमें एक्ट भी किया। 2019 में उन्होंने कंचनजंगा फिल्म प्रोड्यूस की, जिसमें करप्शन और सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया। अवार्ड्स और अचीवमेंट्स। जुबेन को उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए न्यूमरस अवार्ड्स मिले। उनका सबसे मशहूर हिंदी गाना या अली फिल्म गैंगस्टर पूरे देश में हिट हुआ। इसने उन्हें एक राष्ट्रीय स्टार बना दिया और इसके लिए उन्हें ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड मिला। उन्होंने 2009 में एक नॉन फीचर फिल्म इकोज ऑफ साइलेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। या अली गाने के लिए उन्हें प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकन मिला। इसके अलावा उन्होंने 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में 32,000 से भी ज्यादा सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। वो 12 इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे, जिसमें तबला, गिटार, ड्रम्स, हारमोनियम, ढोल, बाय गॉड अमेजिंग, दोतारा, मंडोलिन और हारमोनिका शामिल थे। पर्सनल लाइफ, फैमिली और रिलेशनशिप्स। जुबेन ने 4 फरवरी 2000 को गरिमा साइकिया से शादी की। गरिमा एक फैशन डिजाइनर है और उन्होंने फिल्म्स लाइक कंचनजंगा, शिकार और मिशन चाइना में प्रोडक्शन की भी भूमिका निभाई। दंपति का एक बेटा गौतम गर्ग है। जुबेन अपने पर्सनल लाइफ को पब्लिक आई से दूर रखते थे। उन्होंने खुद को इरिलीजियस बताया और कहा कि उनका कोई कास्ट या रिलीजन नहीं है। वो सोशल कॉजेज के लिए भी एक्टिवली काम करते थे। उन्होंने काला गुरु आर्टिस्टे फाउंडेशन नामक एक चैरिटी चलाई जो फ्लड अफेक्टेड पीपल की हेल्प करती थी। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान उन्होंने अपना हाउस कोविड केयर सेंटर के लिए डोनेट कर दिया। डेथ, एक ट्रेजिक एंड। 19 सितंबर 2025 को जुबेन सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल अटेंड करने गए थे। वहां स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्हें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई और सीजर आया। उन्हें CPR दिया गया और सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इंटेंसिव केयर यूनिट में उनकी मौत हो गई। उनकी डेथ की खबर से पूरा इंडिया शॉक्ड हो गया। लेगेसी, एक इमोर्टल आइकन। जुबेन गर्ग ने अपनी आवाज से लाखों दिल जीते। उन्हें असम का हार्ट थ्रोप और लुइट कोंतो कहा जाता था। दिसंबर 2022 में डिगबोई में उनकी 20 फुट स्टैच्यू अनवील की गई। फरवरी 2020 में नादिहिंग रिवर पर बने एक बम्बू ब्रिज को उनके नाम पर इनॉग्रेट किया गया। उनकी म्यूजिक ने हमेशा असामीज कल्चर और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया। उनके सॉन्ग्स आज भी लाखों फैंस के दिल में जीवित है। बिल्कुल। यह बायोग्राफी जुबेन गर्ग के इनक्रेडिबल लाइफ और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती है। उनकी आवाज और पैशन हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। उनकी इस अद्भुत कहानी के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट। बहुत ही प्यारा वीडियो था, सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर दी। ही वॉज अ टैलेंटेड पर्सन। जब देखते हैं बोलते कितना ज़बरदस्त टैलेंट था, और इतने टैलेंट के बाद भी जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा फेम मिलना चाहिए था। अभी जितना फेम मिला था दैट वाज नॉट अनफ। ही शुड हैव गॉट मोर क्रेडिट, मोर फेम ड्यू टू हिज मैसिव अचीवमेंट। बंगाली सॉन्ग्स भी गाना, असमी सॉन्ग्स भी गाना, हिंदी सॉन्ग्स भी गाना, 11-12 इंस्ट्रूमेंट्स आने, इतना अमेजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, फिलांथ्रपी भी करनी और अपने पर्सनल चीज़ों को अलग रखना। दिस ऑल फैंटास्टिक पर्सन। और दुख होता है कि ज़्यादा पूरे देश को पता नहीं था। इन द, आप कह सकते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को पता था, बट नॉट सो मच। बट एनीवे ही वाज अ ग्रेट पर्सन। एंड बहुत दुख होता है सुन के कि कैसे कि एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाए। बहुत ही अजीब सा लगता है। एंड इससे पता चलता है कि एनीबडी कैन गो एनी टाइम, बट अगेन ही वाज अ ग्रेट पर्सन। और इन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है एंड एक्सप्लेन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम। वेरी नाइस। आप बताइए आपके क्या कमेंट्स हैं इसके बारे में। आई एम प्रीटी श्योर जो लोग असम के हैं और ईस्टर्न इंडिया के हैं, उनके दिल में ही विल ऑलवेज रिमेन एंड हिज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स विल ऑलवेज रिमेन इन देयर हार्ट्स। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।